ओ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय चल रहा है और श्लोक क्रमांक 36वां। अब संजय के बाद अर्जुन कहते हैं, अर्जुन अब भगवान की स्तुति करेंगे। क्यों स्तुति करने के लिए मजबूर क्यों हो गए? क्योंकि अब पूर्ण रूप से भगवान की प्रतीति हो गई कि यही पूर्ण ब्रह्म है और भगवान ने इतना अभय दान दे दिया तो उसका तो भाई शुक्रिया करना ही पड़ेगा। आपको कोई अगर अभय दान देता है या कोई आपका संकट का निवारण करता है, आपको आपको चिंता मुक्त करता है, तो आप उसके ऋणी हो जाते हैं। तो अर्जुन के बुद्धि पर जो टेंशन था कि ये लोगों के साथ युद्ध करना पड़ रहा है या मैं मारूंगा तो मुझे गुरु को मारने से पाप लगता है कि नहीं लगता, ये सब बातें जो उसके ऊपर बोझ थी वो सब बोझ उतर गया। क्योंकि भगवान ने साफ कह दिया, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। तू तो निमित्त मात्र है, पहले ही मार चुका हूं मैं सबको। तो ऐसा कहने से सबका नाम भी लिया कि कैसे कैसे मारे जाएंगे। तो ऐसा सुनकर जो है अर्जुन बड़ा मुग्ध हो गया, क्योंकि उनका डर समाप्त हो गया। देखो, जब परमात्मा साथ में है तो फिर किस बात का डर, है ना। परमात्मा है तो फिक्र नहीं, और परमात्मा है तो किसी से जिक्र नहीं। अगर तुम परमात्मा को मानते हो तो क्यों फिक्र करते हो? योगक्षेमम वहाम्यहम्। जब उनके वचनों पे विश्वास है तो फिर फिक्र ही नहीं क्यों? जो हो रहा है, अपने कर्म करते रहो। लेकिन जो जो होता है उसमें ज्यादा बुद्धि लगाने से कोई फायदा नहीं है। और ये कहते हैं कि है ना, कि जो होता है वो अच्छा होता है, भगवान सबको ठीक करते हैं। तो यही भगवान के ऊपर विश्वास है तो बस चिंता नहीं है। और अगर भगवान को मानना ही नहीं है तो फिर अपने कर्म का भोगो, फिक्र क्यों कर रहे हो? किसी के ऊपर दोष नहीं देना, कुछ नहीं करना, अपने कर्म भोगने के लिए जो है आगे आ जाओ। तो यहाँ भगवान की स्तुति अर्जुन करेंगे, क्योंकि भगवान ने ऐसी कृपा वर्षा की है कि अर्जुन मुग्ध हो गए। और वो कहते हैं, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत् प्रहुष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाः। मैं आपको जान गया हूँ प्रभु, आप साधारण नहीं है, आप पूर्ण ब्रह्म हैं। क्यों? कि जो सिद्ध मुनि भी आपको जो है पूछते रहते हैं। ध्यानावस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति हम योगिनो, है ना। योगियों के ध्यान में आप हमेशा रहते हैं। ध्यानावस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति हम योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरं देवाय तस्मै नमः। ऐसे देवताओं को हम नमस्कार करते हैं। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या, ये कहते हैं हे अंतर्यामी। स्थाने का मतलब होता है, आप स्थाने का मतलब होता है, स्थाने का मतलब होता है 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 स्थाने का
आप सब प्रकार से योग्य हैं। स्थाने का मतलब होता है कि अचल, चलायमान नहीं। भगवान जो है अचल है, अविकारी है, निर्विकारी है, हैं? सब गुणों से सहित है। तो ऐसे ऋषिकेश, ऋषिकेश का अर्थ क्या है? एक तो जितेंद्रिय कर सकते हैं, जिसने मन को जीता उसका नाम है ऋषिकेश। जिसने इंद्रियों को वशीभूत किया उसका नाम है ऋषिकेश। तो यहाँ देवभूमि उत्तराखंड में भी एक ऋषिकेश है ना, गंगा के किनारे पे। तो वो ऋषिकेश का अर्थ यही है कि यहाँ जो सिद्ध साधु मुनि जन रहते थे, तो उन्हीं के कारण इस भूमि का नाम ऋषिकेश पड़ा, क्योंकि यहाँ सब जितेंद्रिय रहते हैं। यहाँ के ऋषि मुनि सब जितेंद्रिय रहते हैं। और ये अनुभव किया है हमने कि यहाँ से थोड़ा हरिद्वार के लिए जाओ, मैं निंदा नहीं करूंगा किसी की, लेकिन यहाँ जो शांतता है संतों के अंदर, संतों के पास जो समाधानी है, यहाँ के जैसे समाधानी और किसी के पास नहीं। ऋषिकेश अभी भी संतों के जो स्थान है वो बहुत पवित्र और समाधानी युक्त है। उनके जीवन में भागदौड़ नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ कोई पढ़े लिखे नहीं, बड़े बड़े पढ़े लिखे जो है शास्त्रों का अध्ययन करके अपने साधना में लगे हुए हैं। ना कहीं जाएंगे, कई कई लोग तो भंडारा भी नहीं जाते, कहीं नहीं जाते। अच्छा, भंडारा नहीं जाते तो ऐसा होगा कि भाई बड़े बड़े अच्छे पकवान बनाते, वो भी नहीं, केवल भिक्षा की रोटी भी लाते हैं। भिक्षा की रोटी लाते हैं, और या फिर नहीं तो अन्न क्षेत्र में जाके पाएंगे। लेकिन समाधानी बहुत है, क्या भागदौड़ करना। तो ये इसका असर है ऋषिकेश। तो भगवान का नाम एक ऋषिकेश है कि भगवान तो जितेंद्रिय है ना। भगवान को कोई भी विकार नहीं है, क्रोध नहीं है। भृगु ऋषि ने जो है देखो छाती पे लात मारी, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्रोध नहीं है, काम नहीं है, लोभ नहीं है, किसी बात का कुछ नहीं है। इसलिए उनका नाम ऋषिकेश है। और भगवान तो परम शांत है ना। शांत कौन होता है? जिसने अपने इंद्रियों को वशीभूत कर रखा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम, है ना। ब्रह्मा का बाप बन जाता है जब व्यक्ति जितेंद्रिय बन जाता है, चाहे भी कोई भी हो। ब्रह्मा भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब वो अपने पूर्ण रूप से नियम से रहता हो। तो भगवान क्या है, कैसे है? क्रोध नहीं है, शांत आकारम भुजग शयनम का जो भोग रूपी नाग है, भुजंग है, उस भोग रूप के ऊपर उन्होंने अपना जो है अस्तित्व जमाया है, उसको पैरों के नीचे दबाया है, उसको ऊपर उठने नहीं देते। देखो कालिया मर्दन किया भगवान ने, उसके सब सिर पे नाच तांडव किया, क्योंकि भोग एक सांप का नाम भोग है। और उसके ऊपर अगर हम तांडव करते हैं तो भोग दब जाएंगे नीचे, इस फुंकार नहीं मारेंगे। नहीं तो ये जो है काम क्रोध लोभ मोह मस, ये जो है बार बार उमड़ते रहते हैं जीवन में। थोड़ा शांति हुई तो कोई जलने लगता है अड़ोस पड़ोस में, तो और फिर आदमी को क्रोध निर्माण होता है, ईर्ष्या निर्माण होती है किसी के प्रति। हाँ? कोई वो आगे क्यों जा रहा है, अभी तो आया था, हाँ, अभी अभी आगे जा रहा है। कई लोग बोलते हैं, कई लोग जो कैसे भी कमाए, लेकिन कई लोग जो आए हैं बाहर देश से, जब स्वतंत्रता जो प्राप्त हुई और उसके बाद जो बंटवारा हुआ, तो कई लोग वहां से भारत में आ गए, पाकिस्तान से, सिंध देश से। तो इन लोगों ने यहाँ आके कड़ी मेहनत की, तभी तो आगे बढ़े, आलसी तो नहीं रहे। अच्छा, यहाँ और फिर
इतने मेहनत करते हैं रात दिन। चलो उसका मेरे कहने का मतलब यह है कि वो तो लक्ष्य नहीं है हमारा पैसा कमाने ही। लेकिन देखो, ईर्ष्या करने वाले होते ना, ईर्ष्या करने वाले क्या सोचते हैं, अरे देखो कहाँ से आ गए और यहाँ कितने कैसे कैसे पैसे वाले बन गए। तो ये तो ईर्ष्या हुई ना उनके प्रति, भाई तुमने क्यों नहीं कमाया, तुम तो यही थे, तुमने तो यहाँ का जो सब कुछ गमा के दारू पी पी के जो है सब खेती बाड़ी खत्म कर दी। और जो बाहर से आए उन्होंने देखो कितनी मेहनत की। तो ये जो ईर्ष्या होती है ना, ये ईर्ष्या ऐसी होती है कि जो आगे बढ़ता है। हमारा कहने का तात्पर्य यही था कि लोग एक दूसरे को देख के जलते हैं। क्यों? कि अंदर विकार भरे हुए हैं। हमें हमेशा जो है वो जो भोग रूपी नाग है वो काटता रहता है, उसका जहर चढ़ता रहता है और वो डिमांड करता रहता है। और भगवान के पास ये नहीं है। भगवान ने सब कामनाओं को शांत कर रखा है, कोई मन में कामना नहीं है, किसी प्रकार की इच्छा नहीं है। इच्छा से मुक्त है, कामना से मुक्त है, क्रोध से मुक्त है ना, काम से मुक्त है, सब प्रकार से मुक्त है। इसलिए भगवान का नाम ऋषिकेश है। और ऐसे नहीं है, वो विश्व का आधार भी है। विश्वाधारम गगन सदृशम मेघ वर्णम शुभांगम। विश्व का आधार है। गगन सदृश का मतलब है व्यापक से समष्टि दृष्टि है भगवान की। वो किसी में भेद नहीं करते, कोई जाति पात उनके पास नहीं है। इसलिए संतों ने कहा है वचन, ऊंच नीच नेनु काय भगवंत तिष्ट भाव भक्ति देखो निया दासी पुत्र कन्या विदुराजा बख्शी। तो यहाँ भगवान ने विदुर के घर में केले की छिलकी खाए। कोई बोलते हैं कि कन्या का मतलब होता है जो दलिया होता है, वो दलिया भी पाया। तो तिष्ट भाव भक्ति देखो नहीं, भगवान तो भाव देखते हैं, भाव के भूखे हैं। शबरी के जो झूठे बेर है वो कौन खा सकता है? किसकी हिम्मत है कि जो जिसने कभी ब्रश नहीं किया और वो अपने दांतों से काट काट कर भगवान को दे रहे हैं कि ये खा लीजिए आप, मीठा है। तो ये भाव भगवान के पास है, जो भी है, या फिर गजेंद्र हो, है ना। ये नहीं कि मनुष्य में ही वो भाव होना चाहिए, नहीं, चाहे फिर वो पशु क्यों ना हो। अगर परमात्मा दया करने वाला है और वो उसकी समदृष्टि गगन सदृशम, जिसकी गगन के जैसा वो सर्वमान्य है, सर्व में स्थित है, उसकी व्यापक दृष्टि है, तो वो किसी को नीचा नहीं लेता। इसलिए उसको परमात्मा कहते हैं, क्योंकि वो वही आत्मा सबका है। तो यहाँ कहने का यह है कि जो ऋषि के इंद्रिय जितेंद्रिय कहते हैं, जितेंद्रिय, जैसे गुडाकेश, अर्जुन का नाम गुडाकेश है, जिसके जिसने अपने निद्रा को जीत लिया, वो भी जितेंद्रिय। तो ये तव प्रकृत्या, उन्हें नाम गुण जो है वो अपने आप है। तव प्रकृत्या, अलग से लाना नहीं पड़ता है। भगवान की प्रकृति पहले से ऐसी है, सौम्य, दयालु, उदार, कृपालु। ऐसे भगवान जो है भक्तों को अभयदान देने वाले हैं और शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। केवल भाव चाहिए, केवल तुम अपना समर्पित समर्पित दिखाओ कि मैं आपका हूँ। अच्छा, राम सुखदास जी महाराज हमेशा लिखते थे, बोलते थे, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलू नहीं, है ना, उनके पुस्तक में लिखा हुआ है बहुत बार, मैं आपको कभी भूलू नहीं। तो ये परमात्मा से अगर हम नित्य प्रार्थना करते हैं। अच्छा, तुकाराम महाराज जो है भगवान के पास प्रार्थना करते हैं कि हम आपको कभी भूले ही नहीं और आपके हमारे मन में संसार के वस्तु का कुछ मांगना ही नहीं हो। इसलिए प्रभु
क्या कहते वो दुर्बुद्धी ते मना कदा नको नारायण आता मज ऐसे करी तुमचे पाय चित्त धरे। बोलते हैं कि मेरे मन में कभी दुर्बुद्धि मत लाना, कदा नुपुज ना कभी उत्पन्न हो दुर्बुद्धि मेरी, है ना। कि ये क्या है, शरणागति है। क्योंकि जैसे भीष्म पितामह ने कहा ना कि मेरी बुद्धि से विवाह करो, तो तुकाराम महाराज भी यही कहते कि मेरे बुद्धि में कभी भी दुर्भावना उत्पन्न न हो, और जो मेरे में जो भाव उत्पन्न हुआ तुमच्या कृपे सिद्धि जा, मतलब आपके कृपा से वो सिद्ध हो जाएगा। आप, मेरा जो भाव है वो आपकी कृपा से ही बनता है। तो ऐसी जो शरणागति है वो अगर वो होती है तो वो क्यों होती है, क्योंकि भगवान पूर्ण प्रकृति है। उसमें उसकी प्रकृति कैसी है, दयालु है, कृपालु है। वो जो मांगोगे वो देने वाला है। वो कल्पतरु है, तुम इच्छा करो। वो चिंतामणि है, तुम चिंता करो कि मुझे ये चाहिए, वो प्राप्त हो जाता है। वो प्राप्त हो जाता है। संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं कि वो प्राप्त हो, केवल जो संकल्प करता है वो संकल्प का पूरा करना परमात्मा का काम है। चाहे संकल्प अच्छा करो, चाहे संकल्प बुरा करो, है ना। हम हमारी संकल्प वृत्ति होती है तभी तो वो कार्य होता है। हमारे संकल्प वृत्ति अगर किसी का अच्छा करने की हो तो वो अच्छा कार्य होगा। अगर हमारी संकल्प वृत्ति किसी के लिए बुरा सोचती तो वो बुरा होगा। फिर उसका बुरा का फल हमको बुरा मिलेगा, अच्छा का फल हमको अच्छा मिलेगा। तो ये भगवान की संकल्प वृत्ति पूर्ण करने की आदत है। जैसा भाव संकल्प कब होता है, जैसा भाव होगा वैसा संकल्प होगा। तुम्हारे अंदर जितनी श्रद्धा होगी उतने भाव। कोई कोई लोग जो है भोजन से परेशान, कि भोजन घर में ढंग से नहीं मिलता, तो भोजन के लिए घर छोड़ लेते हैं, तो उनके जीवन में भोजन की बहुत सारी उपलब्धि हो जाती है। क्योंकि भगवान का भजन तो करता है लेकिन भोजन के लिए छोड़ा तो भोजन नहीं मिलेगा। हाँ, अगर कोई घर ये सोच के छोड़ता है कि मैं बड़ा वक्ता बन जाऊं, वो अध्ययन करता है तो वो अध्ययन करते करते वो वक्ता बन जाता है। क्योंकि उसने जो छोड़ा, जिसके लिए छोड़ा है वही बन जाता है। अगर कोई मुक्ति के लिए छोड़ेगा तो उसको मुक्ति ही मिलेगी। किसी को आश्रम के लिए छोड़ा, घर दार छोड़ दिया, चलो भाई हमारे चाचा ताऊ मामा महात्मा बने हुए हैं और हम भी चले जाते हैं, हम भी पढ़ेंगे कुछ और उस आश्रम का उत्तराधिकारी बन जाएंगे। तो वो देखो उसका मनोरथ पूर्ण होता है। वो क्या छोड़ा, किस लिए छोड़ा था घर, वो आश्रम प्राप्त के लिए छोड़ा था, तो आश्रम मिल गया। तो ये मनोरथ जो होता है वो पूर्ण करने में सामर्थ्यवान परमात्मा में ही है, और कोई किसी का मनोरथ पूर्ण कर नहीं सकता। इच्छा तो सब होती है लेकिन वो पूर्ण नहीं हो सकती। प्रतिज्ञा भी लोग करते हैं लेकिन पूर्ण नहीं होती। लेकिन भगवान जब देते हैं तो पता नहीं चलता, नहीं तो किसी के जो है इच्छा ऐसी पूर्ण नहीं होती। तो यह है कि इसलिए वो क्या कहते हैं, आपका नाम गुण, आपका प्रभाव, ये सब हम देवता लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। जगत प्रहुष्यते निरुज्यते च, जो जगत अर्चित हो रहा है, जो आनंद आ रहा है, ये सब क्यों, ये जो आपने भगवत गीता सुनाई, आपने जो विश्व रूप दर्शन दिया, लोग उसका अनुभव करेंगे। मेरे अकेले के ऊपर कृपा नहीं किया आपने, ये पूरे जगत के लिए कल्याण के लिए सब ये जो लिखा है आपने कहा है। मैं तो सोच रहा था कि आप मुझे ही ज्ञान दे रहे हैं। अर्जुन तो यही सोच रहा था कि ये बड़े हैं हमसे और ये हमको समझाने के लिए हमारे पास आए हैं। हाँ, जैसे कि हमको समझता ही नहीं। लेकिन जब भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया, भगवान ने कहा कि मैं कौन हूँ समझ लो, तुम कौन हो तुम समझ लो। यही तो समझना है जीवन में कि हम कौन हैं, हम कौन हैं, हैं, हम जो कार्य करने वाले कौन हैं, जो हो रहा है वो मैं हूँ क्या और कोई है। अच्छा, तुम्हारा कार्य तुम करने में समर्थ नहीं हो। अगर समर्थ होते
तो मरते समय पूरा बैंक बैलेंस जो है खाली करके बांट देते। क्यों? बैंक बैलेंस क्यों नहीं बांटा जाता फिर जाते जाते पूरा? समर्थ तो हो तुम, लेकिन नहीं, वो जैसा का वैसा रहता है। हाँ, इसलिए भगवान की कृपा होती है तभी वो दिया जाता है। धन किसी के पास है, दिया जाता है तो किसके कारण दिया जाता है? भगवान की प्रेरणा से। और समझना कि देते समय हमारे हाथ और हमारा मन जो स्थिर है, देते समय हमारा हाथ भी इधर उधर नहीं जाता, सोचता नहीं है, और हमारा मन भी उसके प्रति ये नहीं होता कि हाँ मैंने दिया है और मेरा पैसा गया है। जब ऐसा होता है तो समझता भगवान की बहुत हमारे ऊपर कृपा है कि हम जो है, हमें भगवान ने इस लायक बनाए हैं। ये तो भगवान की कृपा है, भगवान ने निमित्त बना रखा है हमको। तो ये अर्जुन को क्या है, अर्जुन तो यही सोच रहा है कि अरे बाप रे, सब कुछ तो करता धरता तो यही है, और मुझे इतना बड़े कार्य के लिए इन्होंने चुना। अब अर्जुन के आंसू तो रुक ही नहीं रहे हैं, वो स्तुति करे जा रहा है, हाथ जोड़े जा रहा है, और कहते हैं कि आपने तो पूरे संसार को हर्षित आनंदमय कर दिया, क्योंकि भगवान तो आनंद में है, सच्चिदानंद रूपाय, है ना? भगवान कैसे सच्चित आनंद रूप है, वो जो होगा वही तो देगा। भगवान, ये संसार तो दुखालय है, लेकिन अगर इस दुखालय संसार को छोड़ के उस आनंद में परमात्मा के सानिध्य में हम रहते हैं, तो ये दुखालय संसार जो है हमें छू नहीं सकता। उस आनंद की प्राप्ति होगी, कब होगी? जब सत और चित्त को हम जो है धारण करेंगे। चित्त मतलब सत्य ज्ञान को हम धारण करेंगे तो आनंद अपने आप ही आएगा। सच्चित आनंद रूपाय, वो कौन नहीं है, वो केवल स्वयं हम ही है। सच्चिदानंद रूप हम हैं, और हम उसको प्राप्त होंगे। भगवान कैसे है? और उस उत्पत्ति का हेतु भी है। उत्पत्ति का हेतु जब आनंद का हेतु है, तो उत्पत्ति का भी हेतु होंगे। तो ये जगत प्रवृश्यत, जगत प्रवृश्यत अनुरजते च, अनुरज्यते च, क्या अर्थ है? अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है, मतलब कृपा को प्राप्त। आप कृपाशील है, आप क्षमाशील है, आप के शरण में जो आयात आते हैं, वो आप उसका भी कल्याण कर दे, चाहे वे कितना भी पापी हो। वाल्मीकि देखो कितना पापी था, शरण आने चाहिए बस। अच्छा, भाई भाई देखो, विभीषण और रावण, रावण और विभीषण दोनों भाई भाई है, लेकिन जब विभीषण शरण आया तो भगवान ने पूरा अभयदान दे दिया, और उसी समय उसको लंकाधिपति घोषित कर दिया, रावण मरने के पहले। इतना सामर्थ्य परमात्मा में है ना? परमात्मा में साधारण सामर्थ्य है क्या? मुखम करोति वाचालम अंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव। उसमें क्या सामर्थ्य नहीं है, वो क्या नहीं कर सकता। और हम उसके ऊपर शंका करेंगे, हमारा जो है ये होगा कि नहीं होगा काम, है? लोग पूजा पाठ करते, कर्म कांड करते हैं, और संशय करते हैं कि भाई हमने इतना खर्च किया है, कोई बोलेगा तो महामृत्युंजय जब करा लो तुम्हारे रोग सब नष्ट हो जाएंगे। लेकिन वो उसमें जब शंका किया, अरे काम होगा कि नहीं होगा, कि पंडित केवल दक्षिणा ही लौटेगा, तो समझो वो काम होगा नहीं। कर्म कांड भी करो तो पूरे श्रद्धा भाव से करो, उसको समर्पित भाव से करो कि ये परमात्मा के साथ हमारा डायरेक्ट संबंध हो रहा है ना? यज्ञ कर रहे, यज्ञ करते समय पूरे नियम का पालन करना चाहिए। जो यज्ञ में बैठे हैं उन्होंने पूरे नियम का पालन करना चाहिए, नहीं तो उसके अंदर से एक कुतूहल होती है कि ये कब समाप्त होगा, और कब मैं उठूं, और कब चाय पी लूं, कब नाश्ता कर लूं। तो ये भाव नहीं है भाई, तुमने कर लिया, क्रिया किया, खाली क्रिया करने से नहीं होता। क्रिया में जो है अनुराग होना चाहिए, प्रीति होनी चाहिए, तभी जो है वो क्रिया सफल होती है। परमात्मा से तुम्हारा संबंध ही नहीं जुड़ रहा, तो कैसा होगा? परमात्मा से संबंध जुड़ेगा तभी तो कृपा होगी।
लोगों के घर में लोग कर्मकांड के ऊपर जो है दोष लगाते हैं कि क्या कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो अरे भाई, स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है तो तुम्हारा भौतिक सुख क्यों नहीं हो सकता? जब कर्म कांड से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती, क्या क्या स्वर्ग का इंद्र बन जाता है आदमी यज्ञ शतयज्ञ करने से। तो तुम्हारे इस तुच्छ संसार में जो हजार गुना का सुख स्वर्ग में है, उसके न्यून तो वहां कुछ या कुछ भी नहीं, फिर भी यहाँ वो सुख प्राप्त होता है, भौतिक सुख। तो ये बताओ कि स्वर्ग का सुख जिसको प्राप्त होगा वो या भौतिक सुख प्राप्त नहीं होगा? लेकिन वो श्रद्धा से करते ही नहीं है, या तो करने वाला ढंग से नहीं मिलता, या ढंग से करने वाला है तो जो सेट होता है वो उसके पास समय नहीं होता। हाँ पंडित जी आप कर लेना, हाँ हम पैसे भेज देंगे, हमारे नाम से जप कर लेना, हमारे नाम से यज्ञ कर लेना, और उसको पैसे कमाने की वो फुर्सत ही नहीं है। तो ये क्या होगा? फिर वो भाव नहीं बनेगा। तो ये इसलिए काम नहीं बनते हैं। फिर तुम्हारे काम के लिए थोड़ा बहुत तो बनेगा, लेकिन ऐसे है कि जो कर्मकांड से पूरा काम जब संकल्प कर रहा है भाई, त्रिविध ताप निवारणार्थम, है ना? वो त्रिविध ताप का आपका निवारण कर रहा है, तो और क्या चाहिए? भाई त्रिविध ताप साधारण थोड़ी है। आध्यात्मिक आदि देविक आदि भौतिक जो ताप जुड़े हुए हैं, उसी से संसार जो है त्रस्त है। वो दुख को महसूस कर रहा है। उस दुख को महसूस क्यों कर रहा है? क्योंकि ये त्रिविध ताप है, जो जोर आदि जो है हो रहे हैं। जो आध्यात्मिक ताप है, जो खुद के शरीर से उत्पन्न होते रोग, वो आध्यात्मिक ताप है। जो आदि दैविक ताप है, जो देवताओं से ग्रह आदि से जो है परेशान होता है कि तुम्हारा ग्रह ठीक नहीं है, तुम्हारे घर में बरकत नहीं है, इसके लिए कर्म कारण करना पड़ता है। और जो आदि भौतिक जो बाहर वाले जो जो जंतु या फिर राक्षस भूत पिशाच जो जो परेशान करते हैं, तो उससे परेशान है। तो ये जो त्रिविध ताप सब नष्ट करने वाला जो कौन है? वो तो कर्मकांडी है। वो तुम्हारे भौतिक सुख को संपन्न कराता है। आध्यात्मिक आदि भौतिक तापत्रय निवारणार्थम स्वर्ग सर्व रोग निवारण सब सब संकल्प में बोल देता है। हैं? आपके घर में धन धान्य हो, स्त्री पुत्र बांधो, सब सुखी रहे, ये सब संकल्प में बोला जाता है। तो ये संकल्प में विश्वास होना चाहिए। अच्छा, वो बाद में आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्त्यर्थम ये भी बोल देता। देखो, अब इतना आपको बोल रहा है वो पंडित जी, तो अगर आप उस समय इतना बोलने के बाद पर उसके बारे में सोचते हैं कि मुझे इसको 101 रुपए दक्षिणा देनी है कि 1100 रुपये देनी है, अगर पंडित जी ने कोई मुख से मांग लिया तो फिर पंडित जी तो एकदम बेकार ही हो गए। तो ये जो बातें है क्यों बता रहे हैं? क्योंकि परमात्मा सब कुछ करने वाला है। अगर तुम करो तो वो भी उतना ही करता है तुम्हारे लिए। तुम संकल्प करो तो संकल्प तुम्हारा जैसा होगा, जैसा मन का भाव होगा, उसी के अनुसार परमात्मा पूरा करता है। तुम कर्मकांड अगर ढंग से करोगे, मन मन से करोगे, श्रद्धा भाव से करोगे, तो उतना फल मिलना ही मिलना है, रोगों का निवारण होना ही होना है, इससे कोई संशय नहीं है। तो यहाँ कहते हैं इसीलिए वो जगत के जो है जगत हर्षित होता है आपकी कृपा से, क्योंकि आपकी कृपा जिसको प्राप्त होती ना वही अनुभव करता है। तो ऐसे कहते हैं। तो रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती, आप राक्षसों को मार के सब दिशाओं को जो है बढ़िया करते हो भाई। जो भयभीत राक्षस जो लोग है, वो भी आपके डर के कारण भाग जाते हैं, आपका नाम लेके उनके पसीने पसीने हो जाते हैं। देखो, रावण था, वो भी डर डर के जी रहा था। जो कंस था वो भी डर डर के जी रहा था। आपका भय जैसे आप आए, तो उनका जो है भय निर्माण हो। तो भीतानि रक्षांसि, भयभीत होते सर्वे नमस्यन्ति सिद्ध संगा। और आपकी कृपा से सब दिशाओं में वो भाग गए, क्योंकि आपका प्रण है परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम। इसलिए वो राक्षस जब आप अवतरित हुए ना, तो आप सब के सब इधर उधर भाग जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। और वो सिद्ध ऋषि मुनि को बड़ा आनंद होगा। वो आपकी बार बार स्तुति करेंगे, आपको प्रणाम करेंगे। और सिद्ध मुनि जो है हर्षित होंगे, और बार बार आपको नमस्कार करके आपको वंदन करेंगे। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। शेष
श्लोक का अर्थ हम कल बताते हैं। समय समाप्त हो गया। हरि ओम तत्सत।